हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है पाथ टू प्योरिटी। और ये इसका पहला एपिसोड है जिसके अंदर अनिल जी, जो कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे और हम इनसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी अहम बातें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत लोग जानना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सो अनिल जी, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। I was born and brought up in mountains of हिमाचल प्रदेश और बचपन से ही एक अध्यात्म के प्रति बड़ी तीव्र आतुरता थी। और जिस प्रकार से मेरी उम्र होती गई, एजुकेशन होती गई और स्पेशली कॉलेज के टाइम ये पीक में आ गई और कुछ समय मैं नौकरी किया और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ के फुल टाइम डेडिकेट कर दिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। तो कुछ समय वहाँ प्रैक्टिसेस करने के बाद मैं वापस आ गया, कुछ कारणों के कारण मैं वापस आ गया। तो आपका एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट इतना डेवलप कैसे हुआ? तो इतने समय जब आश्रम में रहने के बाद, जब मैं आश्रम से बाहर आया तो सबसे पहले मन में ये संदेह आया कि डाउट क्रिएट हो गया कि अब क्या करना है, अब क्या करूँ मैं जीवन के लिए। तो मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर लोगों को अप्रोच किया। एक एस्ट्रोलॉजर जो वृंदावन में मिले मुझे, उन्होंने काफ़ी मुझे क्लियर प्रेडिक्शंस दिया, उनसे मैं इम्प्रेस हो गया। तो तब से मेरे मन में आया कि मैं अपने बारे में और गहराई से जानना चाहता हूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने लगूँ। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने खुद ही क्लासेस लेने का सोचा, तो आपके एजुकेशन के लिए आपने ऑनलाइन कोर्स के लिए ऑप्ट किया या ऑफलाइन कोर्स के लिए ऑप्ट किया? कहाँ से आपने एजुकेशन ली एस्ट्रोलॉजी की, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं गूगल में सर्च किया मेरे आसपास जो एस्ट्रोलॉजी के प्लेसेस हैं। तो बड़ी बात है कि उस टाइम कोरोना चल रहा था तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं था, तो मैं ऑनलाइन ट्राई करने लग पड़ा। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट है उनमें से, जैसे उडेमी, वहाँ से मैंने एक दो कोर्स की और उसके बाद उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैं ऑनलाइन यूट्यूब में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैं फॉलो करता था, तो उनमें से एक मुझे पसंद आ गया तो मैं उसको फॉलो करने लगा। उसी का मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि लोग बहुत अलग अलग किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 60-70 एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स, तो ये अपने में एक संसार है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी, पराशरी क्लासिकल, जैमिनी साउथ इंडियन, इंडिया में खुद ये अपना एक भंडार है। उसमें नाड़ी है, नाड़ी में खुद 10-15 वेरिएंट्स हैं। तो ये अपना एक भंडार है, वेस्ट का अपना अलग है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो डिपेंड करता है किसको किसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें फॉलो कर सकते हैं। सो पर्सनली आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे लोगों की, जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं, उनकी मिनिमम एक परसेंटेज एक्यूरेसी आती है? कितनी आती है? देखिए, जब भी व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय जो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से जो भी अलग अलग पद्धतियाँ प्रिडिक्शन देती हैं, कभी कभी कुछ पद्धति एक चीज़ बोलेगी, कभी कभी दूसरी बोलेगी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पहले भी बहुत कुछ होता है। कभी कोई कुछ स्ट्रांगली होता है, कभी कभी स्ट्रांगली नज़र नहीं आता। लेकिन एक पद्धति जो बोल रही, दूसरी पद्धति वो सभी होगा, ऐसा नहीं कि एक बोल रही तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जब एक पद्धति बोल रही, दूसरी पद्धति बोल रही है, तीसरी बोल रही, अगर सभी एक ही बात को बोलने लग पड़े तो यानी उस व्यक्ति के जीवन में मेजर इवेंट आने वाला है। तो ऐसा कि एस्ट्रोलॉजी जो बोल रही है वो सत्य है, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई मेजर इवेंट है तो आपको देखना पड़ता। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर आपको अपनी या किसी की भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करनी हो तो उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये पता होना ज़रूरी है। अगर किसी को इसके बारे में ना पता हो तो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है? देखिए, बेस्ट तो पॉसिबल है कि अगर किसी का बर्थ चार्ट हो, अगर आसपास भी थोड़ा बहुत आइडिया है, 1-2 घंटे का भी अंतराल है, तो थोड़ा बहुत क्या एडजस्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट कुछ दिन का भी है तो थोड़ा बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है और थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। उसके जीवन में जो इवेंट्स होते हैं उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं, तो उस समय क्या होता है, इधर होती है होरारी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है या प्रश्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है।
व्यक्ति के अंदर जब वो प्रश्न उठा है तो उस ग्रहों ने कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस किया। अगर व्यक्ति का जेन्युइन इच्छा हो रही है तो प्रश्न उसी टाइम वर्क करेगा, उसका आंसर परफेक्टली दे देगा, तो 100% एक्यूरेसी के साथ देगा, लेकिन प्रोवाइडेड प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए। तो अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप उनको क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे कि अगर उन्हें इसमें स्टार्ट करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करें? एक्चुअली दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट इसमें एंटर होता है तो उसके अंदर बहुत आतुरता होती है, मतलब बहुत इम्पल्सिव रहता है कि इमीडिएटली किसी भी विद्या में आदमी घुसता समय पहले पूछता है कितना समय लगेगा सीखने के लिए। तो क्या होता है कि मैं भी ऐसे एंटर किया, सर्च किया कि सबसे, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा इतनी सारी पद्धतियाँ, एक पूरा पूरा भंडार पड़ा है, तो आदमी कंफ्यूज होता है कि जाए तो किसमें जाए, एंटर किसमें करे। तो कुछ, अब जैसे मैं सबसे पहले KPS कृष्णमूर्ति पद्धति कही जाती बड़ी, उसमें एंटर किया। तो इस प्रकार से अलग अलग पद्धतियाँ हैं, और जब क्लासिकल पे आया तो मैंने कहा इतनी बड़ी कौन फॉलो करेगा। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद अब मैं रियलाइज़ किया हूँ कि स्टार्टिंग में हमेशा क्लासिकल टेक्स्ट को फॉलो करना चाहिए, पराशरी को फॉलो करना चाहिए। उससे आदमी का बेस बन जाता है, फिर बाकी कोई पद्धति को फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले बेस हमेशा क्लासिकल में जाना चाहिए, और आदमी को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब समय के साथ एक्सपोनेंशियली आदमी की नॉलेज इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्लासिकल पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे क्या है दूसरी पद्धतियों को प्रैक्टिस करने का। उससे क्या होगा कि क्या कंपोजिट अप्रोच जब हो जाती है तो व्यक्ति की प्रिडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है। तो यही मेरा एडवाइस रहेगा, स्टार्ट से आप क्लासिकल पे फोकस करो। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड मैं दर्शकों को यही कहूँगी कि अगर आपको इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।